चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गंभीर घायल को परिजनों की गैर मौजूदगी में जबरन प्राइवेट एम्बुलेंस से जबलपुर रेफर कर दिया गया। सवाल यहां यह उठता है, आखिर परिजनों की सहमति के बिना इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे की गई। जानकारी के मुताबिक 3 गुल्ली इलाके में एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी, इसलिए जबलपुर रेफर करने का फैसला लिया गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है लापरवाही की कहानी। अस्पताल में मौजूद सरकारी 108 एम्बुलेंस के बावजूद भी घायल को प्राइवेट एम्बुलेंस से जबलपुर भेजा गया, वो भी उसके परिजनों की जानकारी और सहमति के बिना। हैरानी की बात यह है कि जब घायल के परिजन अस्पताल में मौजूद थे, तब कुछ लोगों ने पत्रकार विनय असाटी की मदद से प्राइवेट एम्बुलेंस मंगवाकर घायल को जबलपुर भेजने की कोशिश की। जब परिजनों ने आपत्ति जताई तो स्थानीय व्यक्ति अखिलेश रजक ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर एम्बुलेंस को वापस बुलाया गया। वहीं घटना को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद करीब 10 से 15 लोगों ने इस पर सवाल उठाए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि घटना की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई। यदि इस जल्दबाजी में जबलपुर पहुँचने के दौरान घायल के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। अस्पताल प्रशासन की भूमिका भी शक के घेरे में है। वहीं अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कौन है। जिले में चर्चा का विषय बना कथित फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को शुक्रवार को एक बार फिर न्यायालय में पेश किया गया। एक दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जब पुलिस उसे कोर्ट लेकर पहुंची तो मीडिया के कैमरों का सामना करते हुए आरोपी डॉक्टर ने खुद को निर्दोष बताया। बता दें कि फर्जी डॉक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मेरे खिलाफ लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और मेरे दस्तावेज भी सही है। सच्चाई बहुत जल्द ही सामने आएगी। ज्ञात हो कि यह वही डॉक्टर है जो दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था, जहां उसने अब तक 14 मरीजों की हार्ट सर्जरी की थी। चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन और जनता दोनों में हड़कंप मच गया। जांच में जब डॉक्टर की डिग्रियों और मेडिकल सर्टिफिकेट की पड़ताल की गई तो उसके फर्जी होने के सबूत आने लगे। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के पास किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज की डिग्री नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और जांच को और तेज कर दिया है। आज डॉक्टर की पेशी थी, क्या निर्णय निकला? डॉक्टर साहब की पेशी करवाई गई। इसमें इन्हें 1 मई तक जुडिशियल रिमांड पे ले लिया गया है और उसके अलावा हम इनका ज़मानत आवेदन अब मंडे को पेश करेंगे। आज हमने एक आवेदन पेश किया था ताकि डॉक्टर से हमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और हमारी प्रोफेशनल फ़ीस का पेमेंट कराए जाने के लिए हमने एप्लीकेशन दी है, तो उसका भी विचार किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। आज हम खड़े हैं पटेरा नगर के वार्ड क्रमांक 2 में। ये वही जगह है जहां पर पिछले 2 दिनों पहले कचरे का अंबार लगा हुआ था। नहीं कोई भी यहाँ पर प्रशासन ध्यान दे रहा था। इसके बाद ETN न्यूज की टीम ने जनता की आवाज को तत्परता और प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पटेरा नगर परिषद हरकत में आया और यहाँ पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ जो साफ सफाई हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पहले की अपेक्षा मानो अभी मानो 2 माह पहले मानो कचरा लगा था, मानो उसके बाद न्यूज में आने के बाद मानो कचरा की सफाई हुई है। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ जो इलाका साफ हुआ है, क्या ऐसा ही रहेगा यहाँ पे? इससे मानो ये जो झाड़ू मानो लगती है वो तमाम तरीका से लगना चाहिए झाड़ू। अभी हम पटेरा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 में मौजूद हैं, तो चलिए यहाँ की जनता से और भी जानते हैं कि उन्हें पानी से लेकर सफाई से लेकर और जो भी समस्याएं हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। ETN न्यूज की टीम को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर जो कचरे का अंबार लगा हुआ था और ETN न्यूज की टीम ने तत्परता और प्रमुखता से जनता की आवाज को उठाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि मतलब बहुत अच्छी टीम है ये कि साफ सफाई के मामले में ये बहुत ध्यान देती है। बस हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पिछले कई टाइम से यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, इसके पहले आप और लोगों ने नगर परिषद से शिकायत की है क्या?
इसके पहले जो यहाँ पे मानो कर्मचारी आते थे, उनसे मानो शिकायत की है कि मानो आप मानो सफाई इस तरीका से करिए, मगर ये नगर परिषद के जो मानो कर्मचारी आते थे, वो सुनते नहीं थे और आधी अधूरी सफाई करके चले जाते थे। इससे अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर नियमित रूप से और क्या-क्या समस्याएं हैं जो इनको यहाँ पर हर तरीके से इनको सॉल्व किया जाए? निम्न रूप से मानो जो कचरा डला है, उसकी मानो साफ सफाई की जाए और सफाई के मानो मानो और अच्छे तरीका से की जाए। तो देखा आपने कि ईटीएन न्यूज़ की टीम ने जनता की आवाज को तत्परता और प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद नगर परिषद हरकत में आया और आज ही सुबह करीब 11 बजे सफाई अभियान शुरू किया। लेकिन सिर्फ ये एक वार्ड का हाल नहीं है, बल्कि यहाँ पटेरा नगर परिषद में जितने भी वार्ड है, हम उनकी भी पड़ताल करेंगे। कचरा गाड़ी आती है, वो सिर्फ वहां से ही लौट रही है, बल्कि उनका कहना रहता है कि हमारा वार्ड नहीं है। चलिए जानते हैं इनसे कि इनकी परेशानी आखिर है क्या। जी बताइए। हमारे यहाँ सफाई नहीं होती नाली में और यहाँ कोई झाड़ू लगाने नहीं आता। आप लोगों ने नगर परिषद से शिकायत की क्या? वहाँ तो नहीं गए, लेकिन यहाँ जो ट्रैक्टर लेके आते हैं ना, उनसे बोला है तो वो कह हमारा वार्ड नहीं है, किसी और से कहो। नियमित रूप से यहाँ पर सफाई हो रही है? नहीं हो रही। यहाँ पर जो पार्षद है, क्या आपने उनसे बोला कभी? नहीं, उनसे तो नहीं बोला। जो यहाँ झाड़ू लगाने आते हैं उनसे तो बोला है, तो वो बोल देते कि हमारा वार्ड नहीं है, हम किसी और से कहो। यहाँ पर ऐसे और कितने वार्ड हैं जहाँ पर ये गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ मोहल्ले में नहीं होता। तो देखा आपने कि सिर्फ एक जगह की सफाई कर देने से नगर परिषद अपने द्वारा जो यहाँ पर सफाई कार्य करवा रहा है, बल्कि अभी हर वार्ड में अगर हम जाके देखेंगे तो ये सफाई वहां पर नहीं मिलेगी। जैसी तरह इन्होंने शिकायत की है कि यहाँ पर ना तो नियमित रूप से सफाई हो रही है, ना तो यहाँ पर कचरा गाड़ी आ रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर जो पटेरा नगर परिषद है वो किस तरह से यहाँ पर सफाई कार्य करवाना शुरू करेगा। विनय चौबे के साथ आरती चौबे, ईटीएन न्यूज़, पटेरा।